दोस्तों, इस वीडियो में भारत के वन तथा अन्य मूल तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग को इंटरेस्ट भी जाएगा और इसमें से कम 10% क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि इसमें फैक्ट के साथ बेहतरीन संकलन है। इस टॉपिक्स में आंकड़े दिए रहते हैं। और तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला कि भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि को वन से आवरण करना सिफारिश की गई। केंद्र सरकार धारा नई वन नीति घोषणा 1988 ईस्वी में की गई है। भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है। नेक्स्ट, कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी लखनऊ में है। नेक्स्ट है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव या वन महोत्सव के जन्मदाता के मुंशी हैं। नेक्स्ट है कि भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून को जाती है। आइए इस वीडियो में बने रहिए, आपको और फैक्ट के साथ अवेयर कराते हैं। नेक्स्ट है कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2 वर्ष के अंतराल में वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है। शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर में है। भारत के कुल वन तथा वन आच्छादित क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के क्षेत्रफल में 24.62 भौगोलिक क्षेत्र में वनों तथा वृक्षों का आच्छादित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है कि वनों का सर्वोच्च प्रतिशत मिजोरम है, यानी परसेंटेज के मामले में मिजोरम है और क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश है देश का। और नेक्स्ट है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार आंध्र प्रदेश पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। वृद्धि दर्ज किसने की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। नेक्स्ट है कि देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल का उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी केरल में स्थित है। ये रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन है। फूलों की घाटी उत्तराखंड और शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट है कि भारत कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। और जो नेक्स्ट है कि जो वन चक्रवात के अवरोधकों का कार्य करते हैं उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। नेक्स्ट है कि पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला चीड़ वृक्ष है। नेक्स्ट है कि भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति सागवान की है। नेक्स्ट है कि सुल्तानपुर वर्ल्ड अभ्यारण्य गुड़गांव में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। पेरियार गे अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि गिर के वन शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान एक टाई स्लिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि दक्षिग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। केवलादेव राजस्थान में है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। पेरियार केरल में स्थित है। और भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मृदा की है। नेक्स्ट है कि गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से 600 मीटर है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर तथा गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर तथा नई मिट्टी को खांदर कहते हैं। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी
मालाबार तटीय प्रदेश में प्रधान है। नेक्स्ट है कि भारत में लेटराइट मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनवरत होता जा रहा है। मृदा का अपरदन वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटेराइट मृदा कहाँ विकसित होती है? तो हाई टेम्परेचर और भारी वर्षा वाले क्षेत्र। सारण सिंचाई नहर गंडक से है। सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। त्रिवेणी नहर गंडक से निकलती है। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सिंचाई की क्षमता 47.78% लघु और बृहद परियोजना से पूरा होता है। नेक्स्ट है कि धान की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन ने माना है। एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति के जनक। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। इस टॉपिक में स्टैटिक जीके के सर्वाधिक क्वेश्चन मिलेंगे जो भूगोल के ज्योग्राफी के पूरे निचोड़ इस टॉपिक में आएंगे। पहला देखिए, हरित भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बी कुरियन को मानते हैं। झूम की खेती एक तरीका है। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चावल खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है कि भारत में जेनेटिक से परिवर्तित बीटी कॉटन फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय है। नेक्स्ट है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक ऊर्जा की 67% कोयले से होती है। नेक्स्ट है कि भारत में कुल उत्पादन विद्युत में परमाणु शक्ति का 2% है। नेक्स्ट है कि भारत में तमिलनाडु और गुजरात राज्य में पवन ऊर्जा से विकास की अधिक संभावनाएं अधिक है। नेक्स्ट है कि भारत में खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन राज्य राजस्थान है। मध्य प्रदेश में भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश में पन्ना जिला हीरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में केरल राज्य विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। नेक्स्ट है कि झारखंड में कोयला की खानें झरिया में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में खनिज तेल का भंडार मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक हजारीबाग में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से हुई थी स्थापना। नेक्स्ट है कि कोयले की स्थानीय आपूर्ति VISL भद्रावती को नहीं है। विभाजन के कारण भारत का जूट और रुई उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ क्योंकि जूट और रुई ज़्यादातर बांग्लादेश में चला गया। नेक्स्ट है कि नून माटी तेल शोधक खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है। नेक्स्ट है कि जामनगर में ऊनी वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट है कि हासपेट लोहा इस्पात उद्योग है। कोरबा में एल्युमिनियम का उद्योग है और हल्दिया में उर्वरक का उद्योग है। नेक्स्ट है कि कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे ह्रास का मूलक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। एल्युमिनियम उद्योग मूरी में स्थापित है। नेक्स्ट है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट है कि श्रीनगर और कन्याकुमारी दो ऐसे शहर हैं जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं।
नेक्स्ट है कि कोंकण रेल मार्ग महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। नेक्स्ट है कि भारत में मुंबई नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में है। नेक्स्ट है अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। 11 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनगणना इतिहास की 15वीं जनगणना है। आइए फैक्ट वाली चीज़ें हर मिलती जुलती आपको मिलेंगी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाले एग्जाम में। पहला है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण मृत्यु दर में कमी है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या की 10 की वृद्धि सबसे न्यूनतम रही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम कुल संख्या के अनुसार बिहार की जनगणना का घनत्व सबसे ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्य में निवास करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे योजनाबद्ध बसा शहर चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है कि भारत में मिजोरम राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियां जो आबादी की कुल प्रतिशत अधिकतम है। नेक्स्ट है कि हालचू उंजे सेम्पेन भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के मूल निवासी हैं। हालचू ओंजू और सोम्पेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं। गारो मेघालय की जनजाति है। बोडो गारो पहाड़ी के निवासी हैं। गद्दी लोग हिमाचल के निवासी हैं। सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और भील जनजाति महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। हरियाणा राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट है कि कान्हा किसली, रणथंभौर और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन आता है? कान्हा किसली, रणथंभौर और जिम कॉर्बेट। साइलेंट वैली के नेशनल पार्क केरल में स्थित है। नेक्स्ट है कि विक्रमादित्य गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। विक्रमादित्य गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट है कि भिलाई षड्यंत्र रूस की मदद से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम कपास मिल, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कोलकाता शहर में की गई है। नेक्स्ट है कि डालमिया दादरी सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थित है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए महत्वपूर्ण उद्योग है। नेक्स्ट है कि देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में पीथमपुर में ऑटोमोबाइल्स, पीथमपुर मध्य प्रदेश के पीथमपुर में ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। गुजरात राज्य पेट्रो रसायन के आदर्श दशाएं पाई जाती हैं पेट्रो रसायन के लिए। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में काटन मिलें ज़्यादातर महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट है कि भारत में तेल की पहली परिष्करण शाला डिगबोई में स्थापित है। नेक्स्ट है कि भारत में भद्रावती लौह इस्पात उत्पादन में केंद्रों में कोयले क्षेत्र से काफ़ी दूर अवस्थित है। नेक्स्ट है कि झारखंड अभ्यारण्य और स्टील संयंत्र बोकारो में है। झारखंड में अभ्यारण्य एवं आयरन एंड स्टील संयंत्र बोकारो में है। नेक्स्ट है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता राज्य पंजाब एवं हरियाणा है। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक मुंबई में स्थित है। नून माटी तेल शोधक कारखाना असम में है। कोयली तेल शोधक गुजरात में है। मैंगलोर कर्नाटक में है। पानीपत तेल शोधक हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को। और भारतीय जूट उद्योग के लिए
प्रमुख प्रतिद्वंदी बांग्लादेश है। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल 1881 में शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को कोकिंग कोयला के नाम से कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। नेक्स्ट है कि उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, जिप्सम, सल्फर कच्चा माल होता है। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, जिप्सम और सल्फर कच्चा माल होता है। सर्वप्रथम रबड़ षड्यंत्र भारत के पानीपत में लगाया गया था। नेक्स्ट है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई 1,36,440 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 निर्माण के लिए सात राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाई गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 को पहले NH-17 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि उत्तर दक्षिण पूर्व दक्षिण कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलान झांसी कस्बा है। नेक्स्ट है कि जीरो माइलस्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह नागपुर में है। जीरो माइलस्टोन नागपुर में है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे भारतीय नेटवर्क चौथी स्थिति है, चौथा पोजीशन है। भारतीय नेटवर्क चौथा पोजीशन है। नेक्स्ट है कि कोंकण रेलवे रोहा से मंगलूर को जोड़ता है। भारत में वायु सेवा परिवहन 1911 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में और विश्व में प्रथम डाक सेवा 1911 में प्रारंभ हुआ था। भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना 1981 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के रायपुर शहर में स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए 9वां सेवा पतन का निर्माण किया गया था। पतन। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कांडला है। मार्मोगांव का पतन गोवा में स्थित है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कोलकाता है। भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह इंदौर है। निगमीकृत। नेक्स्ट, गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। इसको NH-1 के नाम से जाना जाता है। पारादीप बंदरगाह महानदी डेल्टा पर स्थित है। नेक्स्ट है कि सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट है कि भारत के चेन्नई बंदरगाह एक खुली सागरीय बंदरगाह है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट है कि भारत में केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट है भारत में केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। 31 अक्टूबर 2022 तक भारत में 200 गैर प्रमुख छोटे पतन हैं। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना सर्वप्रथम 1872 में किया गया था और पहली बार संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1.21 बिलियन है। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.5% है। 2001 से 2010 जनसंख्या की वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर जो है 17.7 है। नेक्स्ट है कि 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना को नागालैंड राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है और उत्तर प्रदेश में 1961 से 71 तक उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का घनत्व प्रति व्यक्ति स्क्वायर किलोमीटर सबसे अधिक है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात 1000 पर 943 महिलाएं हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं जनगणना से संबंधित है। 2011 के अनुसार
सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है, महिलाओं की संख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात 1000 पर 919 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात हिमाचल प्रदेश में है। भारत में गोवा राज्य की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है गोवा राज्य की। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31% है, 31.2। 11 में शहरी जनसंख्या 31.16 है। भारत में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति केंद्र शासित प्रदेश मध्य प्रदेश में है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर 7 वर्ष की कम आयु के ऊपर की संख्या से होती है। 7 वर्ष से कम आयु के ऊपर की संख्या की होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर 74.4 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता सबसे कम है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरों की संख्या 763.5 मिलियन है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी 10 करोड़ है। नेक्स्ट है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है। नेक्स्ट है कि हरियाणा राज्य क्षेत्र जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समूह नहीं है, हरियाणा और दिल्ली। भारत की जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने के लिए हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख नगरी की संख्या कितनी है? 7 है। भारत में जनसंख्या घनत्व तो निरंतर बढ़ रहा है। नेक्स्ट है कि भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में अपनाया गया था और भारत में नगरीय केंद्रों की संख्या वर्गीकृत संख्या 6 है। जनसंख्या के संबंध में वर्ष 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा गया है और इसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है। पांडिचेरी का लिंगानुपात 10,000 पुरुषों पर 1000 से पार महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या 10,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 के ऊपर है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ और नवीनीकरण स्तर 31.15% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे लोग जिन्हें प्रवासी या आंतरिक माना जाता है अर्थात वे अपने पहले वाले निवास से अब किसी स्थान पर बस गए हैं, इनकी संख्या 35% है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत के देश की कुल बाल जनसंख्या के ग्रामीण बाल जनसंख्या 74.05% है। 2011 की जनगणना के उत्तर प्रदेश नगरों की संख्या सर्वाधिक है। भारत सरकार ने 1982 में व्यापक परिवार परियोजना कार्यक्रम शुरू किया था। नेक्स्ट है कि निश्चल अंतराल पर किए जाने वाले जनसंख्या की आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर निजातीय समूह की पहचान नहीं की जाती है। नेक्स्ट है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है। बिहार राज्य की प्रजनन दर, ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। पाइयान तथा इरुला जनजाति केरल राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट है कि गारो खासी जयंतिया मेघालय राज्य में निवास करती है। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जाति गोंड है। पहली भील, दूसरी गोंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। थारू जनजाति तराई प्रदेश में पाई जाती है। अहोम जनजाति असम में पाई जाती है। बदगा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, बदगा। और टोड जनजाति तमिलनाडु राज्य में से संबंधित है। नेक्स्ट है कि लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य से संबंधित है। बिरहोर जनजाति झारखंड से है। गारो मेघालय से है। डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में स्थित है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक जामनगर है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहा जाता है। हीरा सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा स्थित है और कानपुर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आप लोग ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए
ऑल लेटेस्ट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड जीके जीएस कंप्लीट करने के लिए ऐसी वीडियो को पाते रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग।